द्वारपाल गया, द्वारपाल प्रभु से निवेदन कर रहा है, भगवान द्वार पर एक बहुत गरीब ब्राह्मण खड़ा है कि धोती फटी सिलटी दुपट्टी प्रभु जाने को आही बसे की ग्राम। प्रभु बहुत फटी पुरानी मैली धोती पहने हुए है और पता ही नहीं है कौन है कहाँ रहता है कि धोती फटी सिलटी दुपट्टी पाव पान है की नहीं शाम और शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे की ग्राम। पता नहीं कौन से गांव में रहता है, कहां से आया है, शरीर पर उसके कपड़ा लत्ता भी नहीं है। द्वार कड़ो तिज दुर्बल, बहुत दुर्बल कमजोर ब्राह्मण है। रहे तक शोभ सुधा अभिरामा पूछत नाम कृपालु को भगवन बतावती आपन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है और जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना तो भगवान सुख की सैया छोड़ करके नंगे पैरों उठकर दौड़ पड़े। देखो एक ये मित्रता है, भगवान कन्हैया और सुदामा की मित्रता संसार को आदर्श दे रही है। एक मित्र जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के लाले हैं, शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसा मित्र मिलने आया तो त्रैलोकी का राजा द्वारिकाधीश जो त्रैलोक का राजा है वो मित्र सुदामा को गले लगाने के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ा। और एक आजकल के मित्र हैं, खाली विधायक जी के चमचा बन जाए, विधायक खाली विधायक जी के चमचा बन जाए और फिर तुम उनके पास पहुंचो, भैया हम लोग साथ में पढ़ते थे, कहाँ कब पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, उनके हाव भाव देखो। और एक हमारे कन्हैया है, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। त्रैलोक के स्वामी कन्हैया ने दुर्बल निर्धन ब्राह्मण सुदामा को गले से लगा लिया, ला करके आसन पर बिठाया। रुक्मिणी मैया सोने के कलश में जल लिए खड़ी हुई हैं सुदामा जी के चरणों को पखारने के लिए। लेकिन स्थिति क्या है, भगवान कन्हैया रो ही इतना रहे हैं कि आंसुओं के जल से ही चरण धुले दे रहे हैं कि ऐसे बेहाल पग कर तक जाल लगे पुण्य छोए, ऐसे बेहाल बीमारी सो पग कर तक जाल लगे पुण्य छोए। हाय महादुख बहायो सखा तुम आए ना किते दिन को। पहले आ जाते तो पहले ही तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाती। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जलशों पकड़ोए, नैनन के जलशों पकड़ोए। इतना रोए भगवान, इतना रोए कि भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो डाला। चरणों को धो करके प्रेम से भोजन कराया सुदामा जी को। आनंद के साथ सुदामा जी महलों में रहने लगे। अब सुदामा जी द्वारिका का वैभव देख करके अपनी वो भेंट जो तंदुल की भेंट लाए हैं भगवान कन्हैया को देने के लिए, उसको छुपाते चले जा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। किस कन्हैया को मैं ये तुच्छ चावल की भेंट कैसे दूं, जिसको लोग 56 भोग लगाते हैं, इसको मैं ये तुच्छ चावल कैसे अर्पित करूं। देखो ये क्या है,
ये हमारा आपका संकोच है, ये हमारी आपकी लज्जा है। हम आप संकोच में, लज्जा में कैसे हम ये चीज भगवान को अर्पित करें? और परमात्मा कहता है जब तक संकोच नहीं मिटेगा तब तक भक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक भक्ति पक्की नहीं मानी जाएगी। तो सुदामा जी का संकोच मिटाने के लिए भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से पूछ ही दिया। कहा मित्र ये बताओ विवाह तो हो गया हो? कहा हाँ विवाह तो हो गया भैया। कहा फिर लड़के बच्चे भी होंगे? कहा हाँ। तो कहा अच्छा मित्र तुमने विवाह कर लिया वो हमको बुलाया नहीं? कहा हमने तो एक ही किया, नहीं बुलाया। तो तुमने तो 16,000 कर लिए, तुमने कब बुलाया? भगवान कन्हैया ने कहा वैसे हमारे विवाह हुए ही नहीं, हमारे तो सब ऐसे हो गए इमरजेंसी में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने तुमको नहीं बुलाया, तुमने हमको नहीं बुलाया, बात बराबर। अब लेकिन एक बात ये बताओ कि जब आप घर से चले थे हमसे मिलने के लिए तो क्या हमारी भाभी ने हमको कुछ भेजा नहीं? कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी ने कहा घर में कुछ जब है ही नहीं तो क्या दे देती वो उपहार के लिए? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिखलाया हो। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम बचपन के छली हो, समझ रहे हैं तुम कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। इतना कहते भगवान ने जबरदस्ती छीन ली सुदामा जी से वो पोटली, और छीन करके प्रेम से भगवान ने 2 मुट्ठी खाई है। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरी तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अब यहाँ पर वक्ता लोग क्या कहते हैं? रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु 2 मुट्ठी खा करके 2 लोग दे दिया पंडित जी को, तीसरी मुट्ठी खा करके तीसरा लोग दे दोगे तो कहाँ रहो? मैं कहता हूँ कभी भागवत भी पढ़िए। मनगढ़ंत बातें हम लोग पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं और पीढ़ियों को सुनाते चले जा रहे हैं, अध्ययन करने का कोई प्रयास नहीं। भागवत क्या कह रही है ये तो देखो। लक्ष्मी मैया साक्षात भगवान की प्राण प्रिय है, क्या उनके मन में ऐसा छोटा विचार आ सकता है? ऐसा तुच्छ विचार क्या भगवती लक्ष्मी के मन में आ सकता है? लक्ष्मी मैया ने, रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ नहीं पकड़े कि प्रभु 3 लोग दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़े कि प्रभु ब्राह्मण देवता ये प्रसाद लाए हैं, तो इस प्रसाद को क्या आप अकेले ही खा जाओगे? हम जो 16,108 आपकी पत्नियां हैं इनका कोई अधिकार नहीं है। उन बचे हुए चावलों को पीस करके उनका चरणामृत बनाया गया है, शरबत बनाया गया है, और उस चरणामृत को भगवान की 16,108 रानियों ने प्रसाद के रूप में पान किया है। इस प्रकार से सुदामा जी की निर्धनता दूर कर दी भगवान। सुदामा जी को आनंद से परिपूर्ण कर दिया, वैभव से परिपूर्ण कर दिया परमात्मा। तो सुदामा जी की कथा से शिक्षा क्या है? इतनी ही शिक्षा है कि परमात्मा की ओर चलने का भाव रखो। हमें केवल भगवान की ओर चलना है। जब तक हम लोग भगवान की ओर नहीं चलेंगे तब तक भगवान को नहीं पाएंगे। और भगवान का पता मालूम हो या ना मालूम हो, सामर्थ्य हो या न हो, एक बार सच्चा भाव बनाकर, एक बार सच्ची आस्था बनाकर तुम केवल भगवान की ओर चलो कि प्रभु अब मैं तुम्हारे सहारे आंखें बंद करके आ रहा हूँ, चाहे मार दो तो ठीक और तार दो तो तुरंत ही भगवान आपको गले लगा लेगा। केवल भाव लेकर चलो कि हर तरह हम श्याम सुंदर, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे
भाव रखो। हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके। प्रभा